नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भीतर की सुंदरता और आत्मा की निर्दोषता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भीतर की सुंदरता। कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखो जो किसी चीज के लिए बेहद तरस रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखो जो बेहद संतुष्ट और तृप्त है। तो जो संतुष्ट है वह ज्यादा सुंदर लगता है। हम जितने ज्यादा संतुष्ट होंगे उतनी ज्यादा सुंदर होंगे, उतने ज्यादा उन्नति कर सकेंगे। जब अपना जीवन किसी उद्देश्यपूर्ण उपयोगी सेवा में लगा देते हैं, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। यदि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो तो यह तुम्हें बदसूरत से भी बदसूरत बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम अपना जीवन किसी के लिए बांट सकते हो तब भीतर से जो सुंदरता उगती है वह अद्वितीय होती है। और असली सुंदरता तुम्हारे भीतर जो गुण हैं उन्हें प्रदर्शित करने में है। बस महसूस करो कि तुम इस दैवत्व का हिस्सा हो। यह ब्रह्मांड प्रमाण शक्ति का अखंड प्रवाह है। बस इस सत्य पर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर की सुंदरता को जागृत करता है। तुम्हारे पास जो भी है, जैसे तुम्हारी आंख, कान, पैर आदि कुछ चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करो। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो। हर रोज सुबह जीवन में तुम्हें जो भी मिला है उसके बारे में सोचो। फिर तुम्हारा सारा दिन ज्यादा कृतज्ञता और आभार में व्यतीत होगा। कृतज्ञता तुम्हें और भी सुंदर बनाती है। लगभग सभी सभ्यताओं में मां अपने बच्चों को सोने से पहले प्रार्थना करना सिखाती है। इस प्राचीन अभ्यास का महत्व यह है कि जब तुम अपने हृदय में इतनी कृतज्ञता लेकर सोते हो तो तुम्हारा मन और भी स्थिर हो जाता है और भीतर की सुंदरता निखर कर स्पष्ट रूप से चेहरे पर प्रदर्शित होने लगती है। इसीलिए प्रत्येक दिन के समाप्त होने पर सोने से पहले कृतज्ञता पूर्ण अपने इष्ट का ध्यान करके ही बिस्तर पर जाकर सोएं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय आत्मा की निर्दोषता। इस ग्रह पर जन्मा हरेक बच्चा सुंदर है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है बच्चे की सुंदरता, मासूमियत खोती सी जाती है। निर्दोषता तुम्हें सुंदर बनाती है। स्पष्ट है कि निर्दोषता ही हमें सुंदर बनाती है। दिखने में तुम चाहे जितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन तनावग्रस्त है, अगर तुम्हारी चेतना क्रोध, निराशा और नकारात्मक विचारों से भरी है तो यह तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। असली सौंदर्य आनंद है और आनंद भीतर से ही आता है। कहीं से हम इसे खरीद कर नहीं ला सकते। जागो और देखो कि तुम एक बालक जैसे निर्दोष हो। एक बार जब हम मान लेते हैं कि हम स्वयं के जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, तब हम निर्दोषता की ओर वापस जाते हैं। ज्ञान का उद्देश्य तुम्हें उस अज्ञान मैं कुछ नहीं जानता से एक सुंदर मैं कुछ नहीं जानता तक लेकर जाना है। जब ये परिवर्तन भीतर से घटित होता है
तब तुम सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाते हैं। निराशा, क्रोध हमेशा अतीत की ओर ले जाते हैं और व्यग्रता हमेशा भविष्य के लिए होती है। जीवन में तुम्हें चिंता और पश्चाताप के बहुत से उदाहरण मिले होंगे। अगर तुम भूतकाल से छुटकारा पा लो और वर्तमान में आ जाओ तो तुम आत्मा की निर्दोषता पर वापस आ सकते हो। भरोसा भी तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाता है। तुम लोगों की अच्छाई पर शक करते हो लेकिन लोगों के बुरे गुणों पर कभी शक नहीं करते। शक के स्वभाव को समझो। तुम इस संसार में भरोसे के गुणों को लेकर आए हो और आत्मा की निर्दोषता को बनाए रखने का सतत प्रयास करें ताकि प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल आप सुंदर ही दिखते रहें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।